हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जहाँ एसएससी एक या दो क्वेश्चन पूछता है इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आप बौद्ध धर्म का एक भी क्वेश्चन छोड़ पाओगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और किसको एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गौतम बुद्ध को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे, ठीक है। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये बात आपको याद रखनी है, कब हुआ था इनका जन्म और कहाँ हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। और ये इन डेट को भूल मत जाना, ईयर को, ठीक है, याद रखनी है, ये लिख लो इनको। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जब वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया, ठीक। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, गृह त्याग किस आयु में किया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलारकमाल तथा रुद्रक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाली पूर्णिमा की रात निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई और किस पेड़ के नीचे हुई और कब हुई, वैशाली पूर्णिमा को। तो ये बात आपको याद रखनी है या फिर लिख लो इन बातों को, ये पूछता ही पूछता है एसएससी, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो लिख लो इनको, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो। चलो आगे चलते हैं। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सरनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, पूछा गया है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सरनाथ में दिया था, वाराणसी में, ठीक है ना। तपसु और कलिका, कलिक मतलब नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध अपने प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे एक लाहौर के अम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध के खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वह कुशीनगर पहुँचे। वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, ठीक है ना। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 में और 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इनको याद रखना कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, ठीक। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी, ठीक है। बौद्ध धर्म प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो पाली भाषा में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये भी आपको याद रखनी है।
ये पूछ लेता है कि बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन कौन से हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, या फिर लिख लो इनको भाई। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कोई ऐसे नहीं लाया, मेन जो टॉपिक है ना, मेन जो पॉइंट है इसके वही उठाए मैंने। इनको लिख लो या फिर याद रखना, भूलना मत बस। यहाँ से एक दो ना तो एक क्वेश्चन जरूर मिलता है यहाँ से, तो इसको लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे पढ़ते हैं। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और मिलांडर ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया। तो यहाँ से पूछ लेता किस किस शासक ने विशिष्ट योगदान दिया, मतलब पूछा तो नहीं है, कभी पूछ ले, बस याद रखना। एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है, समझ गए? तो बस लिख लो या फिर याद रखो। अब आती है बौद्ध संगीति, तो इसको ना याद रखना। अगर मत थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब पूछा भी गया है कई बार। तो ये 4 संगीति हैं, इनको याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू।